इकोसिस्टम का पैनिक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेल्ट डाउन स्टेज बाय स्टेज बढ़ता जा रहा है। और अब लेटेस्ट मैं दो की बात करने जा रहा हूं, ध्रुव राठी और रवीश कुमार। दो अलग सब्जेक्ट्स हैं। एक बांग्लादेश के ऊपर पगला रहा है, लिटरली बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक पाकिस्तान के ऊपर धुरंधर को लेके आ गया है। वो कहते हैं ना, एक इकोसिस्टम का लैडर है। पहले सिपाही आए थे, अब इस इकोसिस्टम के जो पीक पे बैठे हैं, अब अपना अपना आईक्यू है, किसको आप पीक पे मानेंगे, बट ये इस सिस्टम के पीक पे है। रवीश कुमार एक तरफ ध्रुव राठी, और ये कॉम्बिनेशन पे मुझे बात याद आ गई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब बातें क्यों कर रहे हैं, पहले मिल्टडाउन वाली, पहले धुरंधर वाली ले लेता हूं, उसके बाद आऊंगा, क्योंकि मेरे अनुसार रवीश कुमार ज्यादा तरह से लिपापोती करते हैं, ज्यादा तथ्यों को छुपाने की कोशिश करते हैं। उनकी हिपोक्रेसी के पीछे एक रीजन है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो आप कितने हिपोक्रेट हो रहे हैं, पर उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि वो सीरियस प्रॉब्लम है बांग्लादेश में जो हिंदूज के साथ हो रहा है। ध्रुव राठी अपने जो वो एक लेवल का काम करते हैं, उसी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। उसी लेवल के अंदर वो धुरंधर के ऊपर 3 हफ्तों बाद उठे और मॉरल विक्ट्री, एक ट्रेंड है किसी इकोसिस्टम में बहुत सारी मॉरल विक्ट्रीज डिक्लेयर करने का। 3 हफ्ते मूवी इतनी हिट हो चुकी, जब वो ट्वीट करते हैं 300 करोड़ का, और उसके बाद मूवी बनाते हैं, सोचते हैं इस यूट्यूब से बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैं उस यूट्यूब की बात करने नहीं आया हूं, मैं वो 300 करोड़ की बात करने नहीं आया हूं। मैं ये बात करने भी नहीं आया हूं कि कहां पहुंच चुकी है धुरंधर। 900 करोड़ के आसपास धुरंधर कर चुकी है। जब तक ये वीडियो चढ़ेगी शायद 1000 करोड़ हो चुका हो। जब तक ये वीडियो आप समझेंगे देखेंगे शायद 1100 करोड़ भी हो चुका हो। इतनी तेज ये भागी जा रहा है, भागी जा रहा है। कहा जाता है 20 करोड़ कमाने वाले लगातार एक के बाद एक के बाद एक दिन वाली ये रिकॉर्ड बना चुकी है मूवी। थर्ड वीक के अंदर भी बाहुबली, जिसका हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड था डे 17 डे 18 कुछ का, उसको क्रॉस कर इतने रिकॉर्ड तोड़ चुकी है कि अब वो रिकॉर्ड्स गिनने मुश्किल हो चुके हैं। 900 करोड़ सोचने की बात है। और 1000, जैसे मैंने बोला, जब आप देख रहे हो चुका हो। बट रुकिए, यहाँ पे आप तो 300 करोड़ पे दुबराठी क्या कह रहे थे, ये कहना चाहते थे कि अरे एक वीडियो से 300 करोड़ प्रोपेगेंडा फिल्म डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मेल्ट डाउन हो जाएगा, यू आर नॉट रेडी फॉर इट रिलीजिंग टुनाइट। पहले तो एक बात लीजिए, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए, ये बात सबको होनी चाहिए। पहले तो दुबराठी की मैं बोल देता हूँ बात, बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, बट एक बात बताइए मुझे, व्यूअर्स कहाँ से हैं किसी को नहीं पता। ऐसा डाटा मैंने तो देखा नहीं कि आप पाकिस्तान, जहां ये मूवी बैन है पर हाईएस्ट एवर डाउनलोड्स हो रहे हैं, वहां से व्यूअर्स हैं। क्या व्यूअर्स उन कंट्री से हैं जहां पे धुरंधर बैंड है? कुछ लोगों ने तो मजाक किया कि धुरंधर की एड ही इसके ऊपर चल रही है। कुछ लोगों ने यह भी मजाक किया कि अनुपमा चोपड़ा आई थी, अनुपमा चोपड़ा ने इस मूवी को अपने कमेंट कर करके, जो बॉलीवुड की क्रिटिक थी ना, वो उन्होंने इस मूवी के कमेंट करके उसको 300 करोड़ की मूवी बना दिया। उसके बाद वो आरफा जो वायर वाली वो आई तो उन्होंने 500 करोड़ की मूवी बना दिया। अब ध्रुव राठी आए हैं, इस मूवी को 1000 करोड़ की मूवी बना के जाएंगे। अच्छी बात है, करिए। ये 1000 करोड़ की मूवी नहीं बनाना चाहते। ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट पे बहुत सारे लोग जिनको इस मूवी से परेशानी हुई है, उनके लिए वीडियो बनाएंगे, व्यूज आएंगे, पैसे कमाएंगे, बहुत अच्छी बात है, वो मर्जी है और करना चाहिए। बट तथ्य कुछ बताने जरूरी हैं, और मैं भी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि और लोग जाके देखें मूवी। एंड में वो मूवी इतना पावरफुल मैसेज है कि वो मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए। मुझे तो बहुत निराशा हुई कि ये मूवी हर रीजनल लैंग्वेज में क्यों नहीं है। मैं तो चाहूंगा थोड़े दिनों बाद इसको या अभी भी टैक्स फ्री कर दिया जाए, ताकि मोर एंड मोर पीपल जो इतनी महंगी टिकट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे वो भी जाके देखें, क्योंकि ये मूवी की जो एक पावरफुल स्टोरी है वो सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो अच्छी बात है पैनिक में आप वीडियोस बनाइए, अच्छी बात है आपकी हिपोक्रेसी तो हम एक्सपोज कर ही देंगे, बट अच्छी बात यह है कि ये मूवी इतनी पावरफुल है कि 3 हफ्ते बाद भी इसकी वीडियो बननी पड़ रही है। और मैंने कहा था ना मेल्टडाउन होगा, इट इज इवन वर्स, तो लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए। आई स्विच माई कमेंट्स टू सब्सक्राइबर ओनली, ऑल अनबॉक्स नाउ कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग माई यूट्यूब सब्सक्राइबर काउंट। देखिए, ये होती है मॉरल विक्ट्री। लोगों ने ऐसे ऐसे आके कमेंट करे, बताया जा रहा है यूट्यूब पे अपने ही चैनल पे कि वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुए, क्योंकि आप ऑडियंस उनके लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, वो तो लो आईक्यू किस तरह के हैं, जो भारत में है जिनको प्रॉब्लम है ऐसी मूवी से, वो उनको वो मूवी चाहिए जहां पे शाहरुख खान या सलमान खान या भारत का कोई भी आईबी रॉक ऑफिसर
बिकनी पहनी महिला के साथ रोमांस कर रहा हो, क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी हो रही हो, क्या आप सोच सकते हैं? जब सोवियत यूनियन और पाकिस्तान तो क्या ही हुआ, सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में जब मूवीज बन रही थी केजीबी और सीआईए की, तो उनके लव अफेयर्स दिखाए जा रहे हो, और एक के बाद एक आदमी दिखा दिया आपको, अलग बात, एक के बाद एक लव अफेयर्स दिखाए जा रहे हो, दोनों देशों के अंदर जेल में होते। वैसे ही भारत के अंदर, इनफैक्ट इवन पाकिस्तान के अंदर जेल में होंगे, अनलेस वो हनी ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, या भारत में कोई पाकिस्तान में किसी तरह से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ तो जेन्युइन लव अफेयर्स दिखाते हैं। अब जिस ऑडियंस को वो मूवी चाहिए, किस वजह से वो मूवी चाहिए, उस ऑडियंस को शायद ये मूवी पसंद ना है। उनके लिए यूट्यूब वीडियो बहुत अच्छी है ध्रुव राठी की, पर उसमें एक एक करके आप झूठ क्या बोलिए। आप याद है उनके पहले कमेंट्स ये होते थे कि अरे मुझे तो, अगर आपको पीके या कोई और ऐसी मूवी है जिस पर लोगों को विरोध हुआ कि आप किस तरह से आप धर्म से डील कर रहे हैं, किस तरह से आपकी हिम्मत हो रही है ऐसी मॉकरी करने की, किस तरह की आपकी हिम्मत हो रही है ऐसी इंटरप्रिटेशन करने की, तब कहते हैं यू डोंट लाइक इट, डोंट वॉच इट, अपनी मूवी बना लो बना ली अपनी मूवी, तो क्यों हो गया पेट में दर्द भैया? पेट में दर्द इसलिए हो गया क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको लगा, आपने अपोज किया कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी पीके से, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मूवी से, जाके बना लो अपनी मूवी। अब आदित्य धर ने सारी लिमिट्स ऑफ चीपनेस क्रॉस कर दी। यस, बहुत बेशरम रंग, बहुत बेशरम रंग दिखा दिए शायद आदित्य घर ने, इतने बेशरम रंग नहीं दिखाने चाहिए थे, है ना? उससे प्रॉब्लम हो रही है, अब क्या कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम हो रही है तो 1000 करोड़ की मूवी बना सकते हैं, पर इससे आगे चाहिए। वो एक आईक्यू लेवल बात कर रहे हैं, आईक्यू लेवल बात है कि भारत ने कभी ऑफिशियली माना नहीं कि हमने वहां स्पाइस भेजे हैं। अरे राम, मतलब सीरियसली, कौन सी क्लास में आप फेल होते हैं जो ऐसा लॉजिक आता है? वैसे एक बात बोलूं, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जो लोग स्कूल में फेल होते हैं उनका भी ऐसा लॉजिक नहीं होता। कौन सा देश ऑफिशियली जाके अपने डिस्क्लोज करता है कि हम स्पाई भेज रहे हैं दूसरे देश में? सीरियसली, लाइक आर यू फॉर रियल? क्या तर्क है कि भारत ऑफिशियली झंडा लगाए, मैं भारत से स्पाई आया हूं ये करेगा, मैं भारत से स्पाई आया हूं, कौन सा देश मानता है? पर बात तर्क की नहीं है, बात लॉजिक की नहीं है, बात आईक्यू की नहीं है, बात ये है जो फड़फड़ा रहे हैं इस मूवी से, उनके इमोशन को करके अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करने की, करो जनरेट, उनका पैसा है जो देना चाहते हैं। मैंने तो, जैसे मैंने बोला, उस वीडियो की बहुत सारी क्लिप्स ट्विटर पर चढ़ी हुई हैं, वो आप क्लिप्स देख लीजिए बेशक, उसके बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं, लोगों ने समरी करी है, वो देख लीजिए आप, उसी के अंदर आपको अलग अलग उस वीडियो का लॉजिक आ जाएगा। वैसे उससे बेटर तो ये रोस्ट ही देख लीजिए, और सबसे बेटर जाके धुरंधर ही देख लीजिए। वैसे तो मैं कह रहा हूं, मुझे सोचना चाहिए कि जो मैं बोलता हूं, अकलमंद अकलमंद जो है ना, वो आपकी दुश्मन, वो आपके लिए बेटर हो जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूं अकलमंद दुश्मन? विचारधारा का दुश्मन, वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी तर्क कर सकते हैं। होता क्या है उससे? अब इतने लोग जो जाके उस वीडियो को देखेंगे, और आप पूरा एक एंगल है, कौन कैसे प्रमोट कर रहा है, पूरी लॉबी प्रमोट कर रही है, आप मूवी को दोबारा चर्चा में रख रहे हैं। और ऑर्डिनरी आदमी क्या करता है, अरे इतनी चर्चा हो रही है मूवी की, चलो देख ही आते हैं, तो आप मूवी का भला ही कर रहे हैं। पर इस इकोसिस्टम के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप बेसिकली चाहते हैं लोग मूवी ना देखें, इसके लिए 3 हफ्ते बाद आप मूवी को दोबारा चर्चा में लेके आते हैं। आपके सारे लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी बातों का स्क्रीनशॉट चढ़ाएंगे। आपको जो लोग नहीं पसंद करते, जो आपको नहीं करते, वो आपका स्क्रीनशॉट चढ़ाएंगे। कुछ लोग वीडियोस बना के तथ्य दिखाएंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूं। वो सबसे क्या हो रहा है, मूवी की फिर से पब्लिसिटी हो रही है। तो मैं बोल रहा हूं ना, जीत में कई बार बड़ा श्रेय ऐसे अकलमंद विचारधारा वाले लोगों का होता है, जो इंश्योर कर देते हैं कि मूवी 1000 करोड़ की पहुंचे। अच्छा ये रुकिए, कुछ लोग कह रहे हैं ये जो मूवी की प्रमोशन करते हैं बार बार, इन्होंने बहुत ऐसी वीडियोस बनाई हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? मुझे लगता है इसके पीछे रीजन ये होता है, एक सिंपल सा रीजन बता रहा हूं, कि आपके पेट में ना, कुछ लोग बोलेंगे फ्री प्रमोशन है, कुछ लोग बोलेंगे ये, मेरा ये मानना है, जब आपके पेट में इतना दर्द होता है कि आप इतने इररेलेवेंट हो, आपने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सब काम किया होगा, आपने किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया होगा, नहीं किया होगा, आपकी मर्जी है, आप वैलिडेशन चाह रहे होते, वो नहीं मिल रही होती, जो वो वैलिडेशन नहीं मिल रही होती, तो आप क्या करते हो? आप ये करते हो कि भाई अब 3 हफ्ते हो गए, मूवी तो रुक नहीं रही, उम्मीद लगा लूं मैं
कि शायद 3 हफ्ते बाद मूवी नेचुरली खत्म हो जाती है, नेचुरली रुक जाती है और बड़ी से बड़ी मूवी रुक जाती है। तो मैं चौथे हफ्ते आके बोलूंगा, देखो मेरी वीडियो से लोगों की आंखें खुल गई और लोगों ने मूवी जानी छोड़ दी, है ना। अब यहाँ तो मॉरल विक्ट्री भी नहीं हुई, क्योंकि मूवी की इतनी पावर है कि 3 हफ्ते बाद भी मूवी भागी जा रही है, भागी जा रही है। तो अब क्या करोगे? अब क्या मॉरल विक्ट्री कंप्लेन करोगे? क्योंकि बाद में तो जो लोग ये मूवी डिसलाइक करते हैं, जो सोचते हैं हाँ ऐसी वीडियो से शायद मूवी बननी बंद हो जाए, कई लोग ना वो होते हैं, वो सोचते हैं हम उठे तो सुबह हो गई, हम सोते हैं तो रात हो जाती है। सोच लीजिए, दिल बहलाने के लिए हर ख्याल अच्छा है, पर मैं इससे ज्यादा आना चाहता हूँ सीरियस वाले व्यक्ति पे, रवीश कुमार पे, क्योंकि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि सोची समझी वे में वीडियोस बनाई जाती हैं। ये आपको पता है बांग्लादेश में हिंदूज के साथ क्या हो, आपको पता है किस तरह वहां पे, मेरे अनुसार मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में, टारगेटेड धर्म की वजह से हिंदुओं के साथ जो जो, और अब की बात नहीं है, लोग सिर्फ अब की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ओवर द ईयर्स आप देखिए हिंदूज के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ है। ओवर द ईयर्स किस तरह पॉपुलेशन कम हुई है, किस तरह घर छोड़ के भागना पड़ा है, किस तरह वायलेंस बढ़ी है, वो ओवर द ईयर्स देखिए। पर अब वो ज्यादा सामने आ रही है, वो ज्यादा सामने इसलिए भी आ रही है सोशल मीडिया। वो जो इमेजेस है मैं स्क्रीन पे कभी नहीं डालना चाहता और ना आपको डालनी चाहिए, वो सबने देखी हैं किस तरह वो हुआ था। तो अब रवीश कुमार वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में कई बातें हो रही हैं। एक बात ये हो रही है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहा है, वहां पे सनातन धर्म में जो लोगों को, सनातन धर्म को मानने वालों के साथ किया जा रहा है, उस पर चर्चा क्यों हो रही है? तो यहाँ पे एक और पेट में दर्द है। मैंने कहा ना, एक पाकिस्तान की बात करेगा धुरंधर से, एक बांग्लादेश की कर रहा है। अब एक बात है, ये जब गाजा में हो रहा था तो बड़े बड़े थंबनेल लगा के ऑल आईज ऑन गाजा, आपको बड़ा ही सपोर्ट देने का मन कर रहा था। ऑल आईज ऑन गाजा, कहां है गाजा? क्या है अपना लेना देना? क्या है अपना हिस्टोरिकल कनेक्ट? क्यों अपन बात कर रहे हैं? वो ओके है। बांग्लादेश जो भारत से निकला है, उसके बाद भारत ने उसको आजाद करवाया है, जहां पे भारतीय ही 47 से पहले रह रहे थे, है ना, उसके बारे में बात हो तो पेट में दर्द है, पेट में पीड़ा है। फिर लिपापोती, वो तो एक्सपर्ट्स हैं, अरे बाप रे बाप, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं कि नहीं नहीं ये तो मॉब वायलेंस था, ये तो कुछ एक्स रीजन था, वाई रीजन था, सी रीजन था, डी रीजन था। सिर्फ ये रीजन नहीं बताना कि जो असली रीजन है, ये नहीं बताना कि किस तरह हिंदूज के साथ वहां पे अलग अलग कारणों से, मेल रूप क्या है, मेन रीजन क्या है कि हिंदूज हैं वहां पे। सीए क्यों आया था? और यही एक पूरा इकोसिस्टम था सीए के अगेंस्ट था। सीए क्या कहता था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध एक्सेट्रा एक्सेट्रा जिनको रिलीजियस रीजन से परसिक्यूट किया जा रहा है, वो भारत में आ पाए, भारत उनको रहने की जगह दे पाए। बहुत लोगों ने 47 में डिसीजन ले लिया, कई लोग भोले थे, कई लोगों ने ये डिसीजन नहीं लिया, कई लोगों के लिए फिजिकल डिफिकल्टीज थी, कई लोगों के लिए इमोशनल डिफिकल्टीज थी, कई लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होता, कोई आपको बोले 24 घंटे में उठ के यहां से निकलो। कई लोगों को अपने नेबर्स पे विश्वास था, कई लोगों को कॉन्फिडेंस था कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, कई लोगों को होगा कि हम तो हर समय ठीक रहते हैं, हम क्या गलत। कश्मीर फाइल्स ने भी एक रियलिटी दिखाई थी कि वहां पे क्या क्या हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश में। आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा उसमें। तो कई लोगों ने वो दिखाई थी, है ना। तो सबने अलग अलग रीजंस दिखाए, सबने अलग अलग बात करी होगी। तो जो लोग वहां रह गए और आज भी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, मेरा इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में, भारत की जिम्मेवारी है टू प्रोवाइड देम विद रिलीफ, टू प्रोवाइड देम बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी, जिस तरह उनके साथ अत्याचार हो रहा है, टू प्रोटेक्ट दैट एंड टू प्रिवेंट दैट। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? यही नहीं, आप देखिए ईरान क्यों भारी पड़ा इसराइल पे। अरे बांग्लादेश की बात ना करें, ईरान इसराइल की बात करें, कर सकते हैं, करनी चाहिए, जरूर करो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात। पर फिर ये क्यों पीड़ा हो रही है कि आपसे अगर हम बात कर रहे हैं अपने नेबरिंग देश की, जो हमारे से ही निकला हुआ है, और क्यों उसको डाइल्यूट करके लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है? जो वहां पे हुआ, ये तो हमारे देश की बात भी नहीं हो रही, ये तो देश के बाहर की बात हो रही है। जो वहां पे हुआ उसको भी आप लिपापोती करने क्यों बैठ जाते हैं? गाजा के लिए ऑल आइज चाहिए, हिम्मत है क्या आप कोई वीडियो बनाएंगे ऐसी
ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। क्या आप स्टैंड लेंगे? क्या आप उसकी अवेयरनेस जनरेट करेंगे? क्या आप इंटरनेशनल प्रेशर बनाएंगे? मैंने एक बात बोली, मैं दोबारा बोलता हूं, बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है गारमेंट एक्सपोर्ट। उसकी जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है गारमेंट एक्सपोर्ट। बांग्लादेश इकोनॉमिक हालत कितनी खराब है ये आप जानते हैं, कोई इसमें छुपा नहीं। अरे बांग्लादेश से एक बात और आ गई, एंड ऑफ दिस ईयर ये भी एक टाइम पे खुश हो रहे थे ध्रुव राठी कि बांग्लादेश हर चीज में खुशी होती है, बांग्लादेश की ये बन जाएगी वो बन जाएगी, है ना। क्या है बांग्लादेश की हालत आपको ही पता है, बट मैं बोलना जो चाह रहा था, गारमेंट एक्सपोर्ट बिगेस्ट उसकी इंडस्ट्री, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी। चाइना के बाद इट इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ अपैरल इन द वर्ल्ड। महिला वहां पे ठोक के भाव गारमेंट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट ली हुई है मैसिव नंबर्स में। आप इंडिया में कोई भी इंडियन है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और ये शेयर जरूर कीजिएगा उनके साथ जो इंडिया से बाहर हैं इंडियंस, आप जब कपड़ा खरीदते हैं आप देख सकते हैं उस पर मेड इन क्या होता है, मेड इन बांग्लादेश, राइट। बड़े बड़े ब्रांड्स, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स। अगर आपको लेना बंद करें, आप कंसेंशस प्रोटेस्ट करें कि बांग्लादेश में जो किया जा रहा है हिंदूज के साथ, बड़ी कंपनीज को वहां पे ऑपरेट नहीं करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, और लेती है कंपनीज। कंपनीज ने बहुत बारी जब ग्लोबल प्रेशर बनता है तो जो देश ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसे अत्याचार कर रहा है, ऐसा जेनोसाइड कर रहा है, इन्होंने स्टैंड लिया है बड़ी बड़ी कंपनीज। आप फोर्स कीजिए इन कंपनीज को स्टैंड लेने के लिए, या बोलिए हम तो कम से कम नहीं खरीदेंगे। बहुत जगहों से बनते हैं कपड़े, बहुत जगहों से बनते हैं, सिर्फ ये आप एक स्टैंड ले लेंगे ना तो बांग्लादेश उसी से, वैसी इकोनॉमिक हालत क्या पता है, पर जो एक इंडस्ट्री पे जीने वाला देश है वो एक इंडस्ट्री भी नहीं रहेगी। ये काम आप कर सकते हैं। बाकी कोई पाकिस्तान के लिए तड़पने के बाद, जिस तरह पाकिस्तान में हुई या जिस तरह एक इकोसिस्टम में तड़प है, तो अपनी वीडियो बना सकता है। दूसरे बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है ढकने के लिए वीडियो बना सकते हैं। पर आपने धुरंधर के अंदर भी और आपने कपड़ों के अंदर भी जो आपकी इकोनॉमिक पावर है, वही राइट स्टोरी, आपकी ही इकोनॉमिक पावर राइट कपड़े, आपकी ही इकोनॉमिक पावर वर्ल्ड की बिगेस्ट पावर है। प्लीज उसको सोच समझ के यूज कीजिए। लेना तो आपने है ही है, मूवी तो आपने देखनी ही है, सही देख लेंगे तो एक विचारधारा का बेनिफिट है, दूसरी टाइप की देख लेंगे हो सकता है उस विचारधारा कोई और विचारधारा का बेनिफिट हो। और ये मैं सिर्फ विचारधारा वाली मूवीज की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी में तो कोई विचारधारा होती नहीं है, पर जिसमें विचारधारा है उसमें आपकी मर्जी है आप किसको इंकरेज करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि एक के बाद एक के बाद एक जो एग्जिस्टेंट ही नहीं था कॉन्सेप्ट, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, धुरंधर, मैं तो इनफैक्ट उसमें ये बोलता हूँ बाहुबली ने जिस तरह दिखाई चीजें, है ना, आप वो चीजें कर रहे हैं। ये ऑब्वियसली बॉक्लियर है, वो एक सिनेमैटिक है, बट कंतारा, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं। सोच समझ के अपना समय पैसा लगाइए, सोच समझ के चेक करके मेड इन कहाँ पे है, अपने कपड़े पहनिए। भारत माता की जय।